कहा कि भारत के अनुच्छेद 3 क्या है, राज्यों के पुनर्गठन, राज्यों के जो क्षेत्र है उसकी सीमाओं को हेर फेर कर सकता है या उसके नाम में बदल सकता है, सीमा में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, ये किसके द्वारा होगा, तो अनुच्छेद 3 के द्वारा होगा। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 3 के प्रमुख प्रावधान समझ लेते हैं। नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, जैसे बिहार से काट करके जो है 15 नवंबर 2000 को जो है बनाया गया, क्या झारखंड बनाया गया। फिर आपका जो है उत्तराखंड बनाया गया यूपी से काट कर करके, है ना। फिर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया, तेलंगाना का निर्माण किया गया 14 में। ये याद रखना है। संसद किसी भी राज्य को, याद रखना कौन, संसद, कौन करेगा ऐसा काम, संसद। किसी भी राज्य के भाग को अलग करके या दो राज्यों को मिलाकर नए राज्य बना सकता है। कौन कर सकता है, नाम याद रखिएगा, कौन कर सकता है, तो संसद कर सकता है यह काम। यह काम राज्य के हाथ में नहीं है, संसद के हाथ में। राज्य के क्षेत्र में वृद्धि, राज्य के क्षेत्रफल में वृद्धि करेगा, कौन करेगा भैया, तो संसद करेगा। किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। राज्य के नाम में परिवर्तन, नाम को बदलना हो तो कौन बदलेगा, तो संसद ही बदलेगा इसे। ठीक है, संसद ही बदल सकता है उसके नाम और सीमाओं को, जो है संसद ही परिवर्तन कर सकता है। राज्य की सीमाओं का परिवर्तन कौन करेगा, संसद करेगा। राज्य के नाम में परिवर्तन, किसी राज्य के नाम अगर बदलना हो तो कौन बदलेगा, संसद बदलेगा। महत्व देख लेते हैं। यह अनुच्छेद संघीय ढांचा को लचीला बनाता है। ठीक है, कि संसद को राज्यों की सीमाओं और नामों में बदलाव करने की शक्ति देता है। तेलंगाना जैसा कि 2014 में जो इसी अनुच्छेद के तहत आंध्र प्रदेश से क्या हो गया, अलग हुआ। सबसे नवीनतम जो है यही आपका है तेलंगाना है।